शुभम। यस सर। तो अभी अभी वापस से वो किया, वापस दोबारा भेज दिया। ऊपर चला गया। ठीक है। हाँ हाँ, बोल क्या पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाओ? डायरेक्ट नहीं लगेगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे का डिग्री सेम है। आया समझ में? किया था वो, सेम नहीं, सेम करने के बाद भी वो नहीं हो रहा। नहीं सेम नहीं है, सेम है तो इसलिए नहीं हो पाएगा ना। तुम्हें तो पहले वो करना होगा। पहले तुम्हें एक काम कर, 1/2 ले ले, तो ऊपर 2x² माइनस 2/2x² माइनस x। अब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ जा। डिवाइड बाय 2x² माइनस x। अब अलग अलग कर दे। dx प्लस 1/2 x माइनस 2 x2 माइनस x। आया समझ में? ट्वाइस x माइनस 1। अब इसको I1 ले ले। अब I1 को लगा, वापस से लगाऊंगा ना। अब इसमें लगा पार्शियल फ्रैक्शन। a/x छोड़ दूं? हाँ ठीक है। उसके बाद मैं अभी इसका इंटीग्रेशन का डाउट लूंगा। हाँ, ये √10x तो लास्ट क्लास में बता दिया था, यही था ना? सर और भी है? साइन, एक x साइन इनवर्स का है और एक x कॉस इनवर्स का है। x साइन इनवर्स x dx बाय पार्ट्स लास्ट क्लास में यूवी जो करवाया था। तो इसका भी बीच में कहीं में फिर वो आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसका आंसर इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि एक जगह तू फंस जाएगा इस वाले में। ये इंटीग्रेशन अभी तक करवाया नहीं है, आज करवाऊंगा। हाँ सर, इसको उससे हाँ, करने से लेकिन आया वो जो सब्स्टिट्यूशन लेते x x इक्वल इक्वल टू टू a साइन थीटा लेके साइन आएगा। थीटा। हाँ, मगर यूवी लगाने से नहीं आएगा। हाँ, वो मैं वही आज वही तो बाकी है बोर्ड लेवल में। और एक है अविक। हाँ सर। कोई बोलेगा? e पर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दे। आया समझ में? अब छोड़ दूं? हाँ क्योंकि e पर माइनस एक्स का ऊपर डिफरेंशिएशन है। छोड़ दूं आगे? हाँ सर। कोई और नहीं है। ठीक, तो लास्ट क्लास सर हम लोग हाँ, सर और एक भेजा है। कोई बोलेगा? x3 पर 5 + 1 होने से याद आ रहा है, x3 पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी याद आया? हाँ सर। किससे मल्टीप्लाई करूं? x³ से। क्यों बोल? डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हाँ, तो लेट x3 पर 4 - 1 छोड़ दूं। हाँ सर। और एक तरीका था, हाईएस्ट पावर को बाहर ले ले। याद आ रहा है? उससे भी देख लेना। मुझे नहीं मालूम है उससे आंसर आ गया है नहीं, और उससे भी आ सकता है। ठीक है, तब x² को t लेना होगा। ठीक है, चल। तो मुझे जो याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार रिवाइज करा दूं, u × v dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाय dx v dx का होल dx। आई लेट एक फंक्शन दिया था। चलो,
अलग अलग स्टार मार्क सम। साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हो। स्टार मार्कर है, इस चीज को याद रखोगे, 1 माइनस कॉस एक्स को अगर अलग अलग करोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स बाय माइनस 2 कैंसिल कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाय 2 dx। दो इंटीग्रेशन ले लो, I1 माइनस I2। I1 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। अब मुझे बोलो क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए ये मेरे लिए v का काम करेगा, ये मेरे लिए u का काम करेगा। फॉर्मूला क्या था, u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, cosec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉट x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 dx। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ट्वाइस x कॉट x बाय 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉट x बाय 2। कॉट x बाय 2 का इंटीग्रेशन याद हो गया अभी तक, 2 ln ऑफ साइन एक्स प्लस C1। I2 तुम्हारा काम है निकालना, लिखना है तो लिख लो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इधर तरीका 3 मिनट का टाइम नहीं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, छोटा सा समय। हाँ ठीक है, तो आज खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि तुम लोग को आरचाई भी मैं भेज दूं पास्ट ईयर का। अच्छा और एक चीज बोलूं, मैं आज एक टेस्ट पे, अभी जो जेई मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था उसका एक ऑनलाइन, उसमें से मैं क्वेश्चंस निकाल के ऑनलाइन टेस्ट पेपर बना रहा हूं, ठीक है, मैथ्स का। तो वो तुम लोग को मैं भेज लोग, एक बार ये ऑथेंटिक पेपर है, एक बार टाइम 1 घंटा अगर निकाल के टेस्ट दोगे तो बेटर है। कितना ज्यादा कितना कम बनता है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, बन ही गया है बस, ठीक है, उसे अपलोड करना है, टेस्ट पेपर बन चुका है। हाँ खूब मेहनत करो। तुम लोगों में से जो लोग केवीपीआई का एग्जाम देना चाहते हो या आईएसआई का एग्जाम देना चाहते हो वो भी केवीपीआई वाली क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। और अगर केवीपीआई नहीं भी देना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जेई के लिए भी एक अच्छा रिवीजन है। जो लोग ने कल अटेंड किया था उनसे एक बार पूछ सकते हो अपने फ्रेंड्स से कल के क्लास का, या उल्टा के देख सकते हो। क्लास 11th वाला केवीपीआई ये नहीं है जिसमें तुम्हें लगेगा कि नहीं, मतलब जो टीचर ने पढ़ाया था और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कोई लिंक नहीं है। डिपेंड्स अपॉन यू, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मगर स्टिल सही बात तुम्हें बता दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। कि केवीपीआई का इस साल इंपॉर्टेंस, मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है, फॉर्म नहीं भरने का मन है, बात अलग है, मगर अगर तुम्हें रिवीजन भी चाहिए होगा एक बार क्लास का तो देख सकते हो। हाँ, चेकआउट करके। आगे चलूं, मैं लाइन में हूं। यस सर। हाँ सर। आगे चलूं, 2 मिनट हो गया, चलो। चलो कभी कभी इंटीग्रेशन रिपीट इटसेल्फ होता है। I इज इक्वल टू sec क्यूब एक्स dx। चलो sec क्यूब एक्स को मैं एक काम करूंगा, sec x sec स्क्वायर x dx।
इंटीग्रेशन sec x dx होता है ln ऑफ sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx होता है tan x। भैया किसको चूज करोगे, को या ब्लू वाले नीचे को? वाले को, ब्लू को। ब्लू को। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो ये मेरे लिए u का काम करेगा, ये मेरे लिए v का काम करेगा। तो चलो खेला शुरू करते हैं। sec x को छोड़ो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x का इंटीग्रेशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec स्क्वायर x का sec x tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर ये ट्रिक नहीं है, अभी तक देखा था। मैं कहां बोला ट्रिक देखा था? मेरा कहना है ट्रिक समझ में आ रहा है। tan स्क्वायर x को क्या कर सकता हूं, अब तो देखा था, क्यों नहीं देखा था ये ट्रिक? sec x tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x के बदले क्या लिख सकता हूं? अब मैं अगर अलग अलग कर दूं तो आई क्या बनेगा, बोलोगे? sec x tan x माइनस sec क्यूब x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x dx। देख क्या अच्छा लगा? हाँ, तो आई sec x tan x माइनस, देखो भैया शुरुआत हम लोगों ने ध्यान से देखो, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम sec क्यूब x और हमें वही मिल रहा है। अगर हमें यही मिल रहा है तो प्लस इंटीग्रेशन sec x, एक आई मिलेगा ना, माइनस आई प्लस इंटीग्रेशन sec x ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंसी। इस माइनस आई को इस साइड लेके आ जा, तो ये sec x tan x ln, जस्ट सोचते जाना है, करते जाना है, खूब मेहनत करना है। अब एग्जामिनेशन सब शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि तुम लोग का भी एग्जामिनेशन अब होगा प्लस c/2। धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रहा है, तो हाइबरनेशन से जागो बेटा, और नहीं जागोगे ठीक है बेटी बेटा सब। हाँ तुम बोलोगे सर जेंडर स्पेसिफिक आप हो रहे हो, चलो नहीं जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मेरी भी एक सिंगल बेटी ही है और जिसका आज बर्थडे है, इसलिए हो सकता है 5:30 बजे छोड़ दूं। हाँ मुझे उसका केक लेने के लिए जाना होगा, ठीक है। कल रात को भी जल्दी छोड़ा था क्योंकि कल रात को 12 बजे उसका एक थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन होता है मेरे यहाँ पे, ठीक है, और आज भी। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ, मुंह से हाँ अगर मुंह से बेटा निकलना ये जेंडर स्पेसिफिक है, ये बात सही है। हम बेटा को बेटी नहीं कहते मगर बेटी को बेटा कहते हैं। हाँ बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आदमी जेंडर स्पेसिफिक ना हो, उसके साइकोलॉजिकली में जेंडर स्पेसिफिक चीजें चलती हैं। चलो आगे देखते हैं, लिखना है तो लिख लो 3 मिनट। चलो खूब मेहनत करना है, खूब टेस्ट देना है। बोला आगे चलो सर
तो हाँ बोल। एग्जाम में C/2 अगर मैं मतलब पहले नहीं लिख के लास्ट में एक C दे देने से मार्क्स कटेगा क्या? मैंने ये जब दूसरे बैच में गया था मैंने वही किया, मगर मैंने आदि शर्मा में देखा रे वो यहीं पे सेकेंड्स लगा देता, इसलिए मैंने लगाया। समझ में आया? हाँ, बोर्ड लेवल में रिस्क लेके फायदा क्या है? आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। आगे हाँ चलूं सर। या लिख रहे हो? कोई कुछ बोलता नहीं हो। बोलता नहीं। चलो, कोई एक सिग्नल दिया करो सर, आगे चलिए। हाँ चलो, ये एक टाइप है। चलो, I-8 में पहले क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को क्या लूं? हालांकि इसमें अंतर नहीं पड़ता है, तुम चाहे जो भी हो। सुनाई दे रहा है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, इसे u ले रहा हूं, इसको v ले रहा हूं। चलो, I इज इक्वल टू cos bx इंटीग्रेशन e टू द पावर ax बाय माइनस cos bx का डिफरेंशिएशन, तो ये प्लस हो जाएगा, b बाय बाहर ही निकाल लेता हूं एक, sin bx e टू द पावर ax dx। अब क्या करूं? कोई लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कभी कभी 2-3 बार भी, 2 बार से ज्यादा नहीं जरूरत पड़ता है, 2 बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो क्या करूं? फिर से इसको u ले लेता हूं, इसको v ले लेता हूं, तो क्या फॉर्मूला गिरेगा? sin bx को छोड़ूं, e टी पर ax को डिफरेंशिएट करूं, माइनस sin bx को cos bx, एक काम करता हूं बाहर निकाल लेता हूं, मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्या बाहर निकलेगा? साइन के लिए भी a बाहर निकलेगा, cos bx e टू द पावर ax dx। किसी को डाउट है इसमें भैया? ध्यान से, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं, बस देखने के लिए टाइम देख रहा हूं। समझ में आया ये? हाँ या ना? मैं लाइन में हूं? नहीं हूं? हाँ सर। हाँ हूं, ठीक है। तो बोलो, ये समझ में आया? साइन bx मेरे लिए u था, साइन bx को छोड़ो, वो एक dx है रे यहाँ पे, सॉरी, और एक dx होता है ना, तो नहीं ये तो dx, हाँ सॉरी। साइन bx को छोड़ो, e टू द पावर ax को इंटीग्रेट करो, माइनस साइन bx का डिफरेंशिएशन b cos bx बाय cos dx। अच्छा लगा? शुरुआत जिंदगी कहां से किया था? आई से, और ये भी क्या आ गया? क्या रिपीट कर रहा है? हाँ या ना बोलो। तुम बोलोगे हाँ, सर क्यों इतना बुलवाते हो? अरे हैबिट है रे, तुम लोग तो मेरा क्लास कर चुके हो, जानते हो। मैं तुम लोगों का आवाज सुन के मुझे अच्छा लगता है। प्लस आई प्लस सी लगा लो, इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx डिवाइडेड बाय, आगे तुम लोग कर लेना रे, b बाय a स्क्वायर, कॉमन वॉमन ले लेना, सजा के लिख लेना, आंसर आ जाएगा प्लस सी। तो आंसर आई इज इक्वल टू, वो क्रॉस करके कर देख लेना, लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं डाउट है तो बोल देना। तो क्या हो रहा है? चीज रिपीट कर रहा है, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बस यही थोड़ा सा बस आवाज सुनना है। हाँ सर समझ में आया, दिल खुश हो जाता है।
आगे चलूं? सर एक मिनट। कभी कभी ये फॉर्म नहीं दिया रहेगा। कभी कभी क्या होता है, सर हो गया। कभी कभी ये फॉर्म नहीं दिया रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा तुम्हें वो फॉर्म दिया होता है जिसमें तुम्हें ये फिर रिड्यूस करना होगा इस टाइप में। जैसे सर बताता हूं। प्रॉब्लम, ओ एक्सरसाइज 19.27, हाँ सॉरी एक्सरसाइज बोलना भूल गया था। रिडक्शन टू above टाइप, 1/x³ साइन ऑफ log x dx। तो साइन ऑफ log x होने के कारण मैं एक काम कर सकता हूं। मेरे पास एक, देखो ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है क्योंकि अभी तुम लोग फिर एंट्रेंस लेवल के भी सम्स करोगे। log x dx होने से log x को t लेने से कोई अंतर नहीं होता है। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं log x को t लेता हूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? e टू दी पावर t। तो dx के लिए तुम्हें किसी चीज का जरूरत नहीं है, ये केवल dx के टर्म में आया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? log x होने से तुम्हें उसका डिफरेंशिएशन ढूंढने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें केवल dx इकलौता होता है। तो क्योंकि dx इकलौता होता है तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि log x को t ले लेता हूं तो x का वैल्यू e टू दी पावर t ले लेता हूं। तो dx का वैल्यू e टू दी पावर dt ले लेता हूं। ये नंबर 1 लेता हूं, ये नंबर 2 लेता हूं। फ्रॉम 1 and 2 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x³ मतलब 1/e टू दी पावर थ्राइस t साइन t dx के बदले e टू दी पावर t dt। तो I इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा e टू दी पावर माइनस ट्वाइस t। क्या ये इससे पहले वाले फॉर्म में आया? हाँ। अब वो करना तुम्हारा काम है। इसको u ले लोगे, इसको v लेके कर लेना। लिखना है तो लिख लो। तो ये मैंने एल्गोरिथम दिया है। हाँ ये मैंने एल्गोरिथम दिया है। आगे चलूं? हाँ सर। एक्सरसाइज 19.26 एक टाइप है। अगर तुम्हें कभी भी f ऑफ x के साथ f डैश x दिखे तो तुम डायरेक्टली से e टू दी पावर f ऑफ x प्लस c लिख सकते हो। बोर्ड लेवल में भी ये कर सकते हो। हाँ ये बोर्ड लेवल में भी अलाउड है। तुम बोलोगे सर रीजन क्या है? तो रीजन का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। ये एक एल्गोरिथम है जो तुम्हें याद रखना है। सर क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंस लेवल में भी बड़े सम्स बनते हैं इससे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास था e टू दी पावर x, यहां तक लिख लोगे क्या एक बार? तब मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें जब मैं अभी समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब एंट्रेंस लेवल में बहुत कम चीज
है, जिस जो जब देखोगे कि अरे सर ये चीज आपने बोर्ड लेवल में नहीं कराया था, तो इसका इससे 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 जो कुछ बड़े वाले सम सॉल्व होते हैं वो अभी तक मैंने नहीं करवाया। वो जब अभी करवाऊंगा तो तुम बोलोगे हाँ सर ये टाइप तो हमने देखा था। जैसे मैंने क्या बोला, याद रखोगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन, याद रखना एंट्रेंस के लिए। इसे मैं अलग अलग कर देता हूं। अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं, कुछ तुमसे पूछूंगा, रे मुझे एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स बनाना है, तो इसको यू लूं या वी लूं? यू 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 सबसे पूछ रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि ये चीज बाद में भी जानना है। समझ में आया क्यों? क्योंकि तुम्हें एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स बनाना है, तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम एफ ऑफ एक्स के साथ ई टू द पावर एक्स डी एक्स लोगे। यही चीज को तुम बाद में एंट्रेंस लेवल में भी लगाओगे कि तुम्हें बनाना क्या है। आइलेट फाइलेट कुछ नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें बनाना क्या है वो लगता है। तो अब मुझे बोलो, एफ यूवी रूल क्या था? एफ ऑफ एक्स को छोड़ो, ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करो, माइनस एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, ई टू द पावर एक्स को डीएक्स करो, प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म था। क्या तुम लोग का दिल खुश हुआ? हाँ सर। तो क्या आ गया? ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, मगर एक प्लस सी आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। तो ये कुछ जादू की तरह लगता है कि अरे सर क्या हो गया, एक ही बार में कैंसिल हो गया। हाँ यही जादू होगा। आगे चलूं? सर थोड़ा सा। हाँ सर। चलो, तो हम क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो तुम्हें देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी कहूं एकदम ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कौन किसका डिफरेंशिएशन है? क्या होगा आंसर? ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है नहीं क्या? तो इसलिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। प्रॉब्लम, ई टू द पावर एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डीएक्स, क्या होगा आंसर? e to the power x into ये इसका 1 by डिफरेंशिएशन है। x. e टू द पावर x 1 बाय, समझ में आ रहा है? किसका डिफरेंशिएशन है मैं वो ढूंढ रहा हूं। e टू द पावर x sin x cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो ऐसे में तुम्हें इसे क्या करना होगा? सेपरेट, अलग अलग। तो अलग अलग करूं तो साइन साइन कैंसिल, कॉट एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो को माइनस होना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे रे। जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है क्यों? जिसको डाउट है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही माइनस 2 बाय एक्स क्यूब था, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ रहा था। किसी को डाउट होने से पूछते मुझसे, अपने अंदर से वो झिझक हटाओ प्लीज। तो ये माइनस जो है, ये माइनस जरूरी था, तो इसका मतलब ये इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? क्योंकि डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। बोर्ड लेवल में भी डायरेक्ट लिखना होगा, तुम्हें ऊपर वाला दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सम ऐसे भी 4 मार्क्स में नहीं आएगा। क्या बोलते हो, यहां तक लिख लोगे क्या? 1 मिनट का टाइम देता हूँ या 2 मिनट का ही दे देता हूँ, थोड़ा समझ के लिखना है। कुछ पूछना है तो पूछो, झिझक नहीं होना चाहिए अंदर।
मैं बताने में सक्षम नहीं हो सकता हूँ, वो पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे हर चीज सॉल्व हो, ठीक है। हाँ, मैं फिर नहीं, मुझे कोशिश करना पड़ सकता है, मगर पूछने में झिझकना ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सर सेकंड वाले में प्लस होता तो कैसे सॉल्व करते? सर नहीं, मैं बोलता चलो घर चलते हैं, पॉसिबल ही नहीं था। आया समझ में? हर चीज का इंटीग्रेशन हो सकता है, ये कौन कहता है? आगे चलूं? हाँ चलता हूं। तो अब इसमें 4 मार्क्स समझो आते हैं। तो अगर 4 मार्क्स है कि इसका मतलब है कि तुम्हें पहले थोड़ा मैनिपुलेशन करना होगा और उसके बाद देखना होगा। जैसे e टू द पावर ट्वाइस एक्स 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस एक्स। तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला e टू पावर x के लिए था, तो बोलो क्या करूं? मुझे मगर सुंदर लग रहा है एक चीज कि सब में ट्वाइस एक्स ही है, तो कुछ कर सकता वो हूं। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। पहले नहीं, पहले ट्वाइस एक्स को t ले लेता हूं। समझ में आया क्यों? हाँ सर। इससे क्या फायदा हुआ? हाँ बोलो, एक बोलो यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट टाइम लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास से इंटरेस्टिंग क्लास है। मैंने कहा था लास्ट क्लास वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग क्लास मैंने कराया तुम्हें इंटीग्रेशन का। अब और पूरे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डेफिनेट एरिया वैसा बोरिंग क्लास नहीं कराऊंगा। लास्ट क्लास बहुत बोरिंग क्लास था, पर आज का क्लास में तो बोरिंग नहीं बोल सकते हो रे। आज के क्लास में कुछ अच्छा चीज हो रहा है, तो आज का भी क्लास अगर बोरिंग बोलोगे तो गलत बात है। तो बोलो क्या फायदा हुआ कि फॉर्मूला टी के टर्म में आ गया। अब क्या करें? हाँ, अब एक काम करते हैं। क्या अंतर क्या है? अरे पकड़ने वाला पकड़ लिया क्या सर? ये साइन टी है और यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है। समझ में आया? मेरा कहना है ये वही फॉर्म है, ये वही फॉर्म है, नीचे वाला भी फॉर्म यही है या नहीं? क्योंकि तुम 1 माइनस साइन टी के बदले क्या लिख सकते हो? 2 साइन, और 1 माइनस कॉस टी के बदले क्या लिख सकते हो? 2, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी। हाँ, दो स्क्रीन। 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर टी बाई डी टी। क्या दिल खुश हुआ? हाँ ई टी बाई टी अलग अलग करोगे, 1 बाय साइन स्क्वायर टी, तो क्या आया? cos x स्क्वायर टी बाई 2 माइनस cot t बाई 2, एक 1 बाई 2 है। सर 2 नीचे होगा। थैंक्स। अब क्या फायदा? यहां पे u क्या लूं? या तो माइनस को कॉमन ले सकता हूं, मगर मैं नहीं लेना चाहता हूं। मैं माइनस को u लेना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें ये दिखाऊं। आया समझ में? माइनस को लेने के कारण क्या फायदा हुआ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2 क्या होगा? प्लस cos cos x स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हेंस ये इसका डिफरेंशिएशन है। तुम बोलोगे सर हो गया सर। आंसर 1 बाई 2 ई टी। ये एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है बोलो? मतलब ये एफ ऑफ टी है, तो ये क्या आया? एफ टी। तो ये फॉर्म में क्या आया? मैं ई टी दी पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी। कहीं डाउट तो बोलोगे, तो 1 बाई 2 ई टू दी पावर टी। अब टी का जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो। आ रहा है समझ में? तुम्हें बस चूज करना है कौन सा फंक्शन एफ ऑफ टी है और कौन सा फंक्शन एफ डैश टी है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। डाउट होने से तुम्हारा हक है पूछना। उस
अंदर का क्यूरियोसिटी को जगाओ। स्टूडेंट का सबसे पहला चीज होता है अंदर का क्यूरियोसिटी। समझ में नहीं आया तो टीचर को आगे बढ़ने नहीं देना है। मगर मैं फिर से कहता हूं कि कॉपी में तुम्हें लिखना होगा, बार बार कहूंगा, क्योंकि अब याद रखो कि अब ये ऑनलाइन वाला चीज जो है ये ऑलमोस्ट अब जिंदगी भर के लिए ही रह जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ठीक होने के बाद भी देखोगे चीजें ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन का कुछ यूजफुलनेस हर टीचर को पता चल रहा है कि क्या यूजफुलनेस है इसमें कुछ। मगर प्रॉब्लम यही है कि ऑनलाइन क्लास उसी बंदों के लिए उन्हीं बंदों को के लिए रहता है जो बंदे पढ़ना चाहते हैं। आगे चलूं? नहीं, टाइम है 1 मिनट का, लिखना है तो लिख लो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। चलो, मैंने रिसेंटली कुछ एक चीज कहीं पे पढ़ा है, ठीक है, और फिर उस ऑथर को मैंने यूट्यूब में भी देखा, तो मुझे उसने कुछ अलग चीज तरीके से समझा रहा था, तो मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगा। मैं तुम लोग के साथ तुम लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सपोज मैं तुम लोग को बोलूं कि चलो दिवाली का लॉटरी है, 50 रुपीज का लॉटरी टिकट है, मेरे 3 टिकट बिक्री हो चुके हैं, 1 टिकट बाकी है। तुम मुझसे पूछोगे सर प्राइस कितना मिलेगा, मैं कहूंगा ₹70 मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 90% ऑफ द बंदा टिकट नहीं खरीदेगा। तो बोलेगा सर रिस्क लेके क्या फायदा है, हारने का चांस मेरा 1/3 है और जीतने से मुझे केवल 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, तुम नहीं खरीदोगे, श्योर शॉट नहीं खरीदोगे, मैक्सिमम लोग नहीं खरीदेंगे। अब मैं वही लॉटरी टिकट को जब ऐसा बोल देता हूं कि रुपीज, मतलब तुम्हारा हारने का चांस है कि तुम 50 रुपीज हार जाओगे। देखो जीतने से तो 20 रुपए भी जीतना ही है ना, मगर तुम क्या सोच रहे हो, तुम हारने से तुम्हारा 50 रुपए, तुम ये सोच रहे हो ₹50 और अब मैंने बोला कि नहीं, जीतने से तुम्हें ₹700 मिलेगा, 3 टिकट मेरा बिक्री हो चुका है, ये लोगे क्या? श्योर शॉट लोगे। तुम बोला कि सर हारने से तो 50 रुपए ही गया मेरा, ₹50 लॉस किया, मगर जीतने से कितना ज्यादा रुपीज लॉस करना, जीत रहा हूं, बाप रे बाप, ₹650 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही चीज तुम्हें सोचना है कि जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम 12 घंटा पढ़ो और तुम्हें जेई मिलेगा, तो तुम्हें दिखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट तुम्हारे साथ है या नहीं। मतलब तुम जेई तुम्हारे लाइफ में क्लास 12 के बाद एंट्रेंस को क्लियर करना ₹700 है या ₹70 है। अगर तुम्हारे अंदर एंट्रेंस को क्लियर करने का औकात ₹70 है, तो मैं नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी एक प्रोफेसर आके अगर तुम्हें पढ़ाएगा तो तुम नहीं पढ़ोगे। मगर अगर एंट्रेंस क्लियर करना तुम्हारे लिए ₹700 है, तो अगर कोई नहीं भी पढ़ा रहा होगा तब भी तुम बैठ के पढ़ रहे होगे। तो डिपेंड करता है कि जो इवेंट तुम्हारे लाइफ में है, उस इवेंट को
तुम कितना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते हो, उसके साथ जो तुम एक एक्सपेक्टेशन अटैच करोगे, वो ₹70 का अटैच करोगे या 700 का। तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारा इसी बैच में एक दोस्त इतना क्यों पढ़ रहा है और तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, रीजन केवल 70 और 700 का है। वो जिस चीज को 700 रुपीज से एस्टिमेट कर रहा है, तुम उस चीज को 70 से एस्टिमेट कर रहे हो, और तुम्हें लगता है तब पढ़ के क्या फायदा है, क्योंकि बाप रे बाप लाखों बच्चे पढ़ते हैं और फायदा केवल 70 रुपीज का होगा। मगर जब तुम 700 का फायदा करोगे तब तुम ये बात नहीं बोलोगे, तब तुम बोलोगे अगर लाख बच्चे पढ़ने तो मैं भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे 650 रुपीज का फायदा होने वाला है। तो जरा इस चीज को जरा सोचना, मुझे ये चीज बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर अपने आप को, मतलब सही में अच्छा कॉन्सेप्ट है, जस्ट तुम्हारे लिए नहीं, सब बंदे के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, सबके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम किसी चीज के ऊपर वेटेज अटैच कर दें ताकि हम अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आ जाएं कि उस वेटेज को लेना ही होगा। लाइफ इज अबाउट द वेटेजेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम इंटीग्रेशन, सॉरी पहले इस चीज को खत्म करा देता हूं। इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 + x/2 + x का होल स्क्वायर। अब ये अलग अलग नहीं है, तो क्या कर सकता हूं, जरा सोचना आज, हाँ घर में इस चीज को जरा माइन्यूटली सोचना जो मैंने अभी समझाया है, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय, कि तुम वेटेज के ऊपर देखना हर समय। क्लास 10th के रिजल्ट को तुम वेटेज दोगे। क्यों ऐसा होता था कि क्लास 10th में तुम लोग जनवरी के महीने में 10 घंटा पढ़ रहे थे और तुम्हारा वही दोस्त केवल 2 घंटा पढ़ के इस साल वो अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पाया, क्योंकि वो 10th के रिजल्ट को वेटेज नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है कि 12th में ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 11th से, क्योंकि 12th को तुम ज्यादा वेटेज देते हो। समझ में आया मैंने क्या क्या, हाँ या ना बोलो। क्योंकि नीचे 2 + x था तो मैंने ऊपर वाले 1 + x को ऐसा लिख दिया, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या फायदा हुआ बोलोगे, अगर ये f(x) है तो ये माइनस को मिला के ये क्या मिला, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 1/2 + c। और मैं गारंटी देता हूं अगर 11th में भी तुमने मेहनत नहीं किया, अभी भी इतना टाइम है कि तुम 11th 12th दोनों पढ़ के अच्छा एक रैंक लेके आ पाओगे। आगे चलना है तो चलो, सोच सही होना चाहिए। हाँ और एक बात बोलूं, हाँ मेरा जेरोक्स मशीन काफी दिन से खराब चल रहा था, मेरा जेरोक्स मशीन अच्छा हो चुका है। तुम लोग को अगर प्रिंटेड पेपर चाहिए, जैसे मैं जो असाइनमेंट सीट देता हूँ, डीपीपी का तो पॉसिबल नहीं होगा, हाँ क्योंकि डीपीपी एवरीडे ऐसे ही भेजता हूँ तुम लोग को। मेन असाइनमेंट सीट का आर्चाइव और ये सब का अगर प्रिंटेड पेपर चाहिए तो तुम लोग मेरा घर का लोकेशन ले सकते हो खुद, या किसी को भेज सकते हो और आके कलेक्ट करके चले जाना। मगर मैं इसमें एक फॉर्मेलिटी नहीं रखना चाहता हूँ जरूर, क्योंकि देखो क्या होगा कि हो सकता है कि मैं क्लास कर रहा हूँ या लेट नाइट में पढ़ रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ, जब तुम आओ तो मैं सो रहा हूँ, मुझे उठना पड़ेगा। तुम अपना नाम मुझे बोलोगे, मैंने नीचे सिक्योरिटी वाले से बात कर लिया है, मैं नीचे सिक्योरिटी वाले को दे दूंगा लिख के तुम्हारा नाम। तुम आओगे वहां पे उसके पास रखा होगा, तुम लोग एक दिन पहले मुझे बोल दोगे कि सर कल सुबह कल आना है, टाइमिंग जब भी आओ,
मेरे सिक्योरिटी टेबल में मैं जाके तुम्हारे नाम के साथ सीट रख दूंगा, तुम वहां से सीट उठा के लेके घर जा सकते हो। तो अगर किसी को प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो मुझे बोल देना। हाँ, किसी को फिर भेज भी सकते हो, पेरेंट्स स्टूडेंट्स को लिखना है तो। आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में मैं रवि को अननेसेसरी इसके लिए बुलाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, और उससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा भी अगर वो रहता है तो, क्योंकि वो फिर वहीं पे रहता भी है। तो चलो आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ log x प्लस सेक्स स्क्वायर ऑफ log x dx। अरे बाबा log आ गया, क्या करूं? log को सब्स्टिट्यूट लेट t log x इज इक्वल टू 2 ले लूं तो x का वैल्यू तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझ हो सर, छोड़िए ना सर, क्या हो गया ये आप भी सर, क्या सर। नहीं, बोर्ड लेवल है यार, रिस्क नहीं लेने का। मैंने समझ में आया ये e टू द पावर t कहां से आया। हाँ सर। ये e टू द पावर t यहां से आ रहा है, इसे मैंने पहले लिख दिया है, ये dt वाला। हाँ, तो क्या तुम्हें दिख रहा है इसमें f of t और f dash t? तुम बोलोगे सर आपको नहीं दिख रहा है, तो जाइए चश्मा पहनिए, क्योंकि ये तो मुझे भी दिख रहा है। वेरी गुड, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो आते हैं एक्सरसाइज 19.28। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। रिजल्ट याद रखोगे? हाँ, रूट ओवर, प्रूफ दूंगा, घबराओ मत, पहले रिजल्ट लिखवा देता हूँ। 1/2 मतलब x/2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। देखो याद रखने के लिए अगर तुम्हें याद है तो ये वाला जो मैं लिख रहा हूं ये एक पैटर्न में गिर रहा है, ये उसी पैटर्न में गिर रहा है। अरे ये अगर 1 इसका फॉर्मूला क्या था? dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था। तो ध्यान से देखो, ये वाला चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो जब डिनोमिनेटर वाला जो हम लोगों ने किया था, बस एक्स्ट्रा एक टर्म आ रहा है, और ये टर्म एक पैटर्न, अगर तुम पकड़ पा रहे हो तो, नहीं पकड़ पा रहे हो तो मुझे बोलो। तुम भी बोलोगे सर क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, आप भी क्या बात बोलते हो। बस यहाँ पे माइनस आता है, इस चीज को ध्यान देना। हाँ, ये 3 फॉर्मूला है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। चलो प्रूफ थोड़ा बाकी था। देख लो, बोल देना।
हो गया? हो गया सर। प्रूफ क्या सब्स्टिट्यूशन लूं? ए साइन ए थीटा। साइन थीटा ए ले साइन सकता है थीटा। नहीं, ताकि सर। रूट ओवर ऑफ क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डीएक्स के बदले ए, डी cos थीटा डी थीटा। तो क्या फायदा, ए स्क्वायर से ये बाहर आ गया। बाहर आ देखो जाएगा भाई ए पॉजिटिव है मान के चलो, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा, cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्योंकि 2 cos मिलेगा, थीटा एक cos यहाँ पे भी था। तो cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय डी थीटा। तो अलग अलग कर दूं तो a बाय 2 डी थीटा माइनस a बाय 2 cos ट्वाइस थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल टू a बाय 2 थीटा प्लस तो ए स्क्वायर नहीं होगा। सर ये प्लस है, सर वो ए प्लस स्क्वायर है, सर ए स्क्वायर कौन सा? होगा ना? ए स्क्वायर स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, और ये प्लस होगा रे, cos स्क्वायर थीटा था, ठीक है, तो प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी तब ए स्क्वायर होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। तो I इज इक्वल टू थीटा, तुमने क्या लिया था, x को a sin थीटा, तो थीटा का sin थीटा का वैल्यू x बाय, तो थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x बाय, तो ये क्या आया, a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय प्लस sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस सी। 2 को कैंसिल करो, क्या आया, a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin थीटा x बाय cos थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो I इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला था, लिखना है तो लिख लो। तो सर क्या प्रूफ आता है, प्रूफ क्या है, ये प्रूफ कहाँ पे, अरे ये तो अभी तक जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इसे प्रूफ बोल के बदनाम क्यों करते हो, लिखना है तो लिख लो, आता है ये। आगे चलूं, सुनाई दे रहा है, हाँ सर। हाँ सर। आगे चलूं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ मैं इसे और एक तरीके से कराना चाहूंगा, ठीक है,
यूवी मेथड लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था, कुछ नहीं है तो कभी कभी हम डीएक्स को भी वी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ नया चीज सीखोगे। ऊपर वाला ज्यादा आसान था, मैं खुद कह रहा हूं। तो यू को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स, यू का डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। रूट ओवर का 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए चेन रूट लगेगा तो माइनस ट्वाइस एक्स। डीएक्स के लिए एक्स डीएक्स, क्या फायदा, आई इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को बाहर निकाल लेता हूं, एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब मैं ये वाला चीज तो तुम जानते हो कि डिनोमिनेटर को ऊपर लाओ, कैसे लेके आ सकते हो, ये तो इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं ना, कि डिनोमिनेटर को ऊपर लाओ। प्लस 2 रूट ओवर नहीं आएगा, रूट ओवर के लिए चिंता मत करो, ये लिख सकते हो या नहीं, ये समझ में आया है नहीं। माइनस एक्स। क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो खेला खत्म। आई का वैल्यू एक्स रूट ओवर ऑफ प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर डीएक्स बाय रूट ओवर ऑफ माइनस 2 इंटू, इस वाले में लिख ही लेता हूं अलग अलग, एक 2 था क्या नीचे, रूट ओवर के डिफरेंशिएशन में एक 2 आएगा क्या नीचे, हाँ सर, मैंने गलती किया 1 by क्या, 2 रूट इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ट्वाइस एक्स, तो इसलिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं है। तो क्या फायदा, कोई बोलेगा, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो फॉर्मूला ही था, साइन इनवर्स एक्स बाय। इसमें कुछ खूबसूरत चीज हुआ क्या, ये वाले में हमने अपना जर्नी कहां से शुरू किया था, ध्यान से देखो, रिपीट रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, तो हेंस आई इज इक्वल टू एक्स, आगे तुम लोग का काम है। ऐसा नहीं है कि ये टफ है, मगर मेरा ये रिपीट वाला चीज मुझे तुम्हें सिखाना था, और ये वाला चीज डिनोमिनेटर को ऊपर लाओ। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मोबाइल से अगर तुम अपने आप को पीछा छुड़ा दे, तो देखो मैं उन बंदों, तुम बोलोगे फिर मैं बार बार क्लास में भी यही बात बोलता था कि मुझे उन बंदों से बात नहीं करना जो मेहनत कर रहे हैं, जो डाउट पूछ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे मेरा असाइनमेंट सीट बात करता है, मैं बात नहीं करता हूँ। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे उन लोग को मोटिवेट करने का मन ज्यादा होता है, क्योंकि वो भी पढ़ना शुरू कर दें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे नहीं मालूम है कि इस बैच में कितने स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे हो। देखो ये सबसे बड़ा खराब बात है। ऑफलाइन क्लास में मैं तुम्हें बता सकता था कि हाँ तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और मैं कईयों को वार्निंग भी देता था, तुम्हें याद होगा कि देख तू अब मेहनत नहीं कर रहा है अभी। यहाँ पे ये बोलना ऑलमोस्ट असंभव है, ठीक है। तो ये जो, इसलिए तुम एक चीज करके देखोगे कि अपने जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हो उनका मेन रीजन मोबाइल है। अपने आप को कृपया करके मोबाइल से दूर कर लो। हालांकि तुम बोलोगे सर पूरा दूर कैसे करें, क्लास ही ऑनलाइन होता है। तुम देखो चाहे जो भी हो, क्लास को कंप्यूटर में लेके चले जाओ, लैपटॉप में लेके चले जाओ, व्हाट एवर बी द थिंग, मगर अपने आप को मोबाइल से दूर रखो। और मैंने जो आज बताया ना, वेटेज वेटेज देना सीखो। आगे चलूं? हाँ सर। चल नहीं नहीं, दो मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट।
आगे चलूं? हाँ सर। लाइन में हूं? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। तो अब आता है एक्सरसाइज 19.28 में ही है। अगर ऐसा इक्वेशन हो तो तुम बोलोगे सर समझ में आ गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? 5/2 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देता हूं, +7 कर देता हूं। क्या फायदा? क्या ये ऊपर वाले फॉर्म में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। x + 5/2 का होल स्क्वायर +7 4 जा प्लस 28 तो +3√3/2 का होल स्क्वायर, और √x² + a² का एक फॉर्मूला था, x/2 √x² + a² + a²/2 ln ऑफ x + √x²। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। मतलब क्या टाइप है, क्या करूंगा जब ऐसा मिलेगा, √(ax² + bx + c), क्या करूंगा, पहले √a को कॉमन ले लूंगा, तो क्या मिलेगा, x² + b/x + c/y, और इसे क्या बना दूंगा, परफेक्ट स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो। लाइन में हूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो सॉरी, अभी कुछ एक्सरसाइज 19.29 सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे सर, यार वो इसके बाद वाला बैच नहीं, मैं क्लास नहीं लूंगा, मैसेज कर देता हूँ उनको। हाँ चलो, एक टाइप ax + b √(of) दिस ईयर सीबीएसई ने इसे एक्सक्लूड किया है, इस टाइप को। हाँ वो कोरोना एक्सक्लूजन जो है। हाँ तो ऐसे का एक टाइप है क्या, या और ऑलरेडी हम लोग ने किया होगा, तुम्हें याद है, a इंटू ये, मतलब ये टाइप ऐसा वाला काम हम लोग ने किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। आ रहा है समझ में, ताकि सब्स्टिट्यूशन ले पाओ, +b। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 इंटू √(of) x² + 2x + 5 dx, क्या करोगे? a 3x + 4 को लिखोगे a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, twice x + 2 + b, तो हेंस twice ax + twice a + b। तो अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो twice a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू 3/2, 4 का वैल्यू twice a + b है, तो b का वैल्यू
तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 3x प्लस 4 के बदले। क्या फायदा, कोई बोलेगा? वो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन है। अगर अलग अलग कर दूं तो पहले वाले में उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, नहीं क्या? सब्स्टिट्यूशन। और दूसरे वाले में क्या कहते हैं उसको, नाम बोलो, नाम याद रखोगे तो बेटर है। क्या? परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में? लिखना है तो लिख लो। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान। जितना मेहनत करोगे, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, मैं तुम्हें सम दे सकता हूं। इस साल तो मैं कहता हूं कि मैं स्पीड भी लेके आ सकता हूं तुम्हारे पास। ये पहला तुम लोग का बैच है जब मैं ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूं। अगर मेरा ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो गारंटी देता हूं मैथ्स का स्पीड तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आगे चलूं? हाँ सर। तो नहीं, बोल देना तब रे। फिर हो गया। एक्सरसाइज 19.31, एक्स स्क्वायर प्लस, तो दो चीज लिख सकते हो। ये तब लिखोगे कि जब तुम जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाला तब यूज करोगे अगर तुम कभी भी dx ऑफ x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। इसे न्यूमरेटर में होना पड़ेगा अगर न्यूमरेटर, और ये वाला तब यूज करोगे अगर d ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर, 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5, तो कौन सा यूज करूंगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि ये यहाँ पे है, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया तो स्क्रीन में अगर तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा तो ये विजिबल नहीं होगा। ये आया तुम्हारे पास, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx लेता हूं और नीचे तब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले क्या लिख सकता हूं? x प्लस 1/x एक्स प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5, तो क्या लूंगा? x प्लस 1/x को अगर t लूंगा तो dt का वैल्यू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dt, तो हेंस ये क्या आ गया? ऊपर वाला dt, नीचे वाला t स्क्वायर प्लस 3। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, कर लेंगे, मुझे भी मालूम है, लिखना है तो लिख लो। समझ में आ रहा है? ये वही टाइप है जिसमें तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिखोगे ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये टोटल डिपेंड करेगा। तुम्हें ध्यान से देख के सोचना होगा कि कैसे चीजों को मैनिपुलेट करोगे।
चलूं आगे? सुनाई दे रहा है? आगे चलूं? हाँ सर। मगर सम इस पैटर्न में नहीं रहेगा, सम इस पैटर्न में रहेगा। तो ऐसे में क्या करोगे तुम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे बाय एक्स स्क्वायर। क्या फायदा? तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx नीचे। किसी को समझ में आया मैंने क्या किया? किसी को डाउट है? मैंने कुछ नहीं किया, किसी को ठीक है डाउट भी हो सकता है ना, होना तो नहीं चाहिए मगर तब भी लिख लेता हूं बार बार। अब आया समझ में ना? हाँ सर। तो क्या फायदा हुआ? ऊपर वाला हो गया 1 + 1/x स्क्वायर dx, नीचे वाला x² + 1/x² + 3। कौन सा यूज करूंगा? क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे x minus 1/x whole square. x - 1/x का होल स्क्वायर + 2 + 3। क्या लूंगा? x - 1/x को t। तो क्या बन गया ये ऊपर वाला dt और नीचे वाला t² + √5 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। हो जाने से बोल देना। आगे चलूं? हाँ सर। कभी कभी तुम्हें ऐसा दिया रहेगा कि ऊपर x² + 1 दिया ही नहीं रहेगा, ऐसा दे देगा। जैसे ऊपर सेम सम ही ले रहा हूं, हाँ केवल नीचे दिया रहेगा। तब मैं ठीक है ऊपर में कुछ भी नहीं है। तुम देखो ऊपर में दो पॉसिबिलिटी था ना रे, या तो x + 1/x या तो x - 1/x, ये होना चाहिए ना। ठीक है सॉरी, ऊपर मैंने वो चीज लिखा नहीं है तो नीचे लिखता हूं। मैं क्या इसे ऊपर न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकता हूं 1 + x² + 1 - x²। ये तो लिख सकता हूं क्योंकि x² कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। और ये लिख के क्या फायदा हुआ? अगर अलग अलग कर दूं तो सम लंबा होगा, 6 मार्क्स का सम होगा। मगर क्या लॉजिक समझ में आया? क्या फायदा होगा? अभी न्यूमरेटर दो अलग अलग सम ले लो। I1 को पहले वाला I1 में फिर से ऊपर नीचे को क्या करोगे? सबसे पहले से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 + 1/x²। x² से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे वाला x² + 1/x² + 3 आगे छोड़ दूं ना। हाँ सर। डिवाइड बाय, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ऊपर गायब होने से ये काम कर सकते हो। सर सेकंड पार्ट को कैसे करना था? वही उल्टा हो जाएगा ना। क्या करूंगा बोलो? 2 मिनट रुक जाओ, किसी ने पूछ दिया तो करवा ही देते हो। x² से डिवाइड कर देता हूं तो क्या फायदा? 1/x² - 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस, अब ऊपर नीचे, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या लूंगा? माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो 1 माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो x - 1/x + 1/x का होल स्क्वायर -2 + 3 आया समझ में? अब हाँ
क्या लूंगा बोलो, x प्लस 1/x को t करना होगा रे घर में एक एक बार। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि घर में तुम्हें ये सब सम्स को ट्राई करना होगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास थोड़ा बोरिंग क्लास था, तो ये चांस है कि तुम इंटीग्रेशन से थोड़ा दूर हट सकते हो, मगर एक बोरिंग क्लास के लिए ये काम करना बहुत गलत बात है, ठीक है? क्योंकि मैंने एकदम पहले ही कर दिया था कि लास्ट आज का क्लास बोरिंग नहीं है। आज के क्लास में तुम्हें कुछ तुम देख रहे हो कि हर समय मैं तुम्हें इंगेज रख पा रहा हूँ। लास्ट क्लास में इंगेज नहीं रख पा रहा था, अरे वही पार्शियल फ्रैक्शन वही चीज कर रहा हूँ, ठीक है? वो फिजिकल क्लास का भी सबसे बोरिंग क्लास होता है वो वाला क्लास। तो एक एक छोटे से कुछ टॉपिक्स बोरिंग होने के कारण हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा चीजों को खत्म कर दें, ये बुद्धिमानी नहीं है। मुझसे तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मुझे बोलो, ठीक है? मैं जितना भी हेल्प कर पाऊंगा मैं रेडी हूं करने के लिए। आगे चलूं? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। लिख रहे हो या आगे चलो? हो गया बोल सर। देना। रूट ओवर 10x dx, स्टार मार्क याद रखना होगा। 10x का एक बड़ा खासियत है सर, क्या मैं पूछ रहा हूं तुमसे, 10x का डिफरेंशिएशन क्या सेक्स स्क्वायर को तुम दोबारा 10 के टर्म में लेके आ सकते हो? हाँ हाँ ये क्या कुछ e टू दी पावर x जैसा नहीं हुआ? e टू दी पावर x में क्या अच्छा था कि e टू दी पावर x के डिफरेंशिएशन में क्या आता है? e टू दी पावर x ही आता वो है। रिपीट करता है, तो वो चीज तुम्हें देखना होगा। कोई चीज बड़ा सुंदर, जैसे 10x को अगर मैं t स्क्वायर ले लूं तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि dx के साथ क्या है। क्यों? अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? सेक्स स्क्वायर dx इक्वल टू ट्वाइस टी dt। तुम बोलोगे सर आप अब रोइए, क्यों सेक्स स्क्वायर मिल गया? और मैं बोलूंगा मैं नहीं रोऊंगा। तुम बोलोगे सर बड़ा अजीब सा चीज है, क्यों नहीं रोओगे आप? क्योंकि मैं बोलूंगा मैं सेक्स स्क्वायर x को नीचे लेके आ जाऊंगा। तुम बोलोगे सर आपने देखा नहीं ये t है और ये सेक्स x है। तो तुम बोलोगे सर अभी तो मैंने आपको बताया था 1 + 10 स्क्वायर x लिख दीजिए, और 10x का मतलब ये है। क्या समझ में आया? हाँ सर। क्या फायदा हुआ? हेल्प करोगे? रूट ओवर 10x के बदले क्या डालोगे? t, और dx के बदले 2t dt डिवाइडेड क्या बाय मिला? सर क्या करेंगे? क्या करोगे? ये ऊपर वाला फॉर्म नहीं है। एक चीज गायब होने से क्या जाता है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर अलग अलग कर दूं क्या फायदा? बोलोगे? अब डिवाइड t स्क्वायर से लिखो। ये वाला इसमें कौन सा प्रेफर करूंगा? ऊपर प्लस है, t प्लस चुप हो 1 गए? बाई t माइनस चुप होना अच्छा बात नहीं है। इसमें क्या प्रेफर करूंगा? माइनस है ऊपर, t प्लस 1 बाई t प्लस प्लस 1 बाई t। दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग लोगे। इसके लिए इसको z ले लो और यहाँ के लिए y ले लो, वो तुम लोग का काम है। लिखना है तो लिख लो। मतलब मैंने कौन सा टाइप कराया जानते हो? dx बाय x टू दी पावर 4 + 1
dx बाय एक्स टू पावर 4 ax स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय एक्स टू पावर 4, ये सब एक टाइप है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर पेज थोड़ा ऊपर है। ऐसे को मैं नहीं, कुछ चीजें मुझे बताना है, ठीक है, वेट अ मिनट कर देता हूँ। हाँ, तो क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि जब पहले ये टाइप था, मैं कर रहा हूं पर, हाँ वेट अ मिनट, हाँ तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, हाँ या ना। जब ऐसे प्लस माइनस को इंटीग्रेट करते हो तो इसका नाम है, इसे हम लोग एल्जेब्रिक ट्विंस कहते हैं। एल्जेब्रिक ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर अब तुम्हें कभी ऐसा फॉर्म मिल जाता है जो मैंने ऊपर किया, तो इसे एल्जेब्रिक ट्विंस में तुम चेंज करोगे। मतलब आया समझ में? तो ये नाम अच्छा लगा, पहले ये लिख लोगे क्या? ये नाम मुझे अच्छा लगता है, एल्जेब्रिक ट्विंस। अगर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक ट्विंस। टाइप रूट ओवर 10x अभी हमने देखा, रूट ओवर कॉट एक्स हमने देखा, ये सब सम एल्जेब्रिक ट्विंस के हैं। ट्विंस का मतलब तुम्हें एक बार +1 लाना होगा, एक बार -1 लाना होगा। आगे चलूं, ऊपर चलूं? सर ऊपर। चलूं ऊपर? हाँ सर। सर आपका आवाज कट रहा है। सर कट रहा है आवाज। बता रहा हूँ। हाँ सर। हाँ ठीक है, चल 2 मिनट रुको। स्क्रीन नहीं दिखा रही। सर वापस से आपका आवाज कट रहा है।
आगे कट रहा चलो, है, नहीं आ रहा है कुछ। सब कुछ ही फिर से। नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं आ रहा, मैं जान रहा हूँ क्या हुआ है। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो जस्ट रुको 2 मिनट रुको। जिस दिन थोड़ा सा लगता है कि जल्दी छोड़ेंगे उस दिन वही होता है। अब सुनाई अच्छे से दे रहा है? हाँ सर। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ सर। लिख लिया? आगे चलूं? सर नीचे नहीं वाला लिखा। मैं थोड़ा देर के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है। ऊपर कहाँ से क्या करूं, कितना छोड़ूं? पेज ऊपर छोड़ से। दोगे क्या? हाँ पेज सर। छोड़ दो ना, थोड़ा बोर हो जाओगे, समझ में आ गया? दिमाग बोर हो जाएगा। हाँ, ये पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो। हाँ, पेज नंबर लिख दो, पेज नंबर 22, पेज नंबर 23। हाँ ठीक है, ऑलरेडी काफी बोर किया ना जुमने, फिर और बोर हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज 19.32। 4 टाइप है। पहला टाइप, एक लीनियर और रूट ओवर लीनियर, दोनों के अंदर लीनियर, मतलब dx बाय ax प्लस बी रूट ओवर cx प्लस डी। ऐसा सब जब भी देखोगे तो जो रूट ओवर के अंदर है उसको t ले लेना, मतलब cx प्लस डी को t स्क्वायर ले लेना, खेला खत्म। जैसे dx बाय x माइनस 3 रूट ओवर ऑफ ट्वाइस x प्लस 5, क्या करूंगा? लेट ट्वाइस x प्लस 5 को t स्क्वायर ले लूंगा, तो x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 5/2, तो dx का वैल्यू ट्वाइस t dt बाय 2। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो t dt x माइनस 3 के बदले t स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 3 रूट ओवर के बदले t, ये t कैंसिल। क्या बना? नीचे क्वाड्रेटिक बनाया नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। सॉल्व करके देख लेना, लिखना है तो लिख लो। तो हर एक सम को सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस ट्रिक देके अभी छोड़ दूंगा।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे चलता हूँ। सर बाहर क्वाड्रेटिक, फिर से क्या हुआ सुनाई? सर नहीं, बीच में कट गया था, अभी ठीक है। ठीक है चलो। dx क्वाड्रेटिक रूट ओवर लीनियर, तो ऐसे में जो लीनियर है रूट ओवर लीनियर को t ले लेना। मतलब अगर मैं कभी तुमसे पूछता हूं dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर एक्स माइनस 1, क्या करोगे? लेट x माइनस 1 को t ले लेना, तो x को t स्क्वायर प्लस 1, फिर से कट गया। ठीक है। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ आज सर। छोड़ रहा हूँ, आज छोड़ दे रहा हूँ, फिर से कट रहा है। हाँ ठीक है, और 2 टाइप है, नेक्स्ट क्लास एंट्रेंस से वाली शुरू करूंगा ये करवाने के बाद। आज छोड़ दे रहा हूँ तुम लोग को। हाँ